हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के बीच बहुत ही सिंपल भाषा में एक डिफरेंस समझेंगे। नाउ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेटा साइंस या एआई में आज अपना करियर स्टार्ट कर रहे होंगे एंड दीज आर द टर्म विच यू विल कंटिन्यूसली लिसन। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें ये टर्म्स की बिल्कुल जो इंट्यूशन है वो क्लियर हो, प्लस अगर हम आगे इसमें रोल्स देखते हैं या फिर आगे इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक बेसिक आइडिया अगर हमें होगा तो वी विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड देम। इसके साथ ही हम डीप लर्निंग और जेएनएआई जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आई विल ऑल्सो टेल यू कि वेयर दे फिट इनटू द पिक्चर सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दीज टर्म्स एंड यू कैन बेसिकली लर्न इन योर जर्नी बेटर। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज डेटा साइंस अ सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम क्रिकेट के एग्जाम्पल से, ठीक है, सारे के सारे इनमें डिफरेंस समझेंगे। सो पहले मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा कि ये चीज़ क्या होती है एंड देन वी विल सॉलिडिफाई दैट लर्निंग जो हम क्रिकेट के एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज ईजियर टू गेट। एंड हम बॉटम अप अप्रोच से जाएंगे जहाँ पे हम पहले डेटा साइंस देन एमएल इस तरीके से बढ़ेंगे कि डेटा पहले हम पकड़ेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उसके ऊपर हमने बिल्डअप करके फाइनली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं। नाउ डेटा साइंस हैज टू वर्ड्स इन इट, डेटा एंड साइंस। सो डेटा हम सबको पता है, राइट, कि कंपनीज हैव बीन जनरेटिंग अ लॉट्स ऑफ डेटा एंड दे वांट टू मेक सेंस ऑफ इट, राइट, टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। अब 2010 से डेटा जो हर कंपनी के पास आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड इफ दे कैन मेक सेंस ऑफ दिस डेटा, ठीक है, यूजिंग सम साइंस सम मैथमेटिक्स, ओके, ओवरऑल आई वुड से स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, कुछ टेक्निक्स आपकी, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो पूरा प्रोसेस होता है टू गैदर द डेटा, उसको ऑर्गेनाइज करना अच्छे से, उसके ऊपर फिर काम करके, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स लगाकर उसमें से कुछ ट्रेंड्स, पैटर्न या इंसाइट्स निकालना, वो सबका सब हमारा डेटा साइंस में आता है, ठीक है। तो इसको एक ईजी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अज्यूम करोगे जैसे एक इंडियन क्रिकेट कोच है, ठीक है, तो वो एक्चुअली में आपका डेटा साइंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंडियन क्रिकेट का एक जो कोच होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है प्लेयर्स के बारे में, गेम के बारे में, राइट, कि भाई गेम हमारा कहाँ खेला जाएगा, व्हाट आर द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ अ होम मैच और एन अवे मैच। एक प्लेयर है वो किस तरीके से खेल रहा है, उसके लास्ट 5 मैचेस में परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है, राइट, अपोजिट टीम में कौन कौन खेल रहा है, उसमें पेसर्स ज़्यादा है, स्पिनर ज़्यादा है, राइट। सो ये सब चीज़ें देखकर, सो ये जो येलो में लिखा है ये बेसिकली सारा का सारा गेम है कि कलेक्टिंग दिस डेटा, ऑर्गेनाइज करना उसको एंड एनालाइज करना, ताकि इसमें से हम ट्रेंड्स और पैटर्न निकाल सकें, ठीक है, एंड देन हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकें कि यार फाइनली अच्छा अब हमें किसको खिलाना है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती है डेटा साइंस के अंदर, राइट। सो एग्जाम्पल इसका बहुत ईजी है कि अगर T20 है, यूजिंग दिस ओवरऑल आई वुड से केस, आप सूर्य कुमार यादव को खिला सकते हो बिकॉज वी नो दैट ओके ही इज अ बेटर प्लेयर इन T20। सिमिलरली अगर ODI है तो आप रोहित शर्मा, विराट कोहली से ओपनिंग करा सकते हो, एंड अगर स्टुअर्ट ब्रॉड खेल रहा है तो युवराज सिंह को खिला देते हैं क्योंकि हो सकता है 6 छक्के दोबारा हम मार सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो हमने डिसीजन लिए आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस ट्रेंड एंड पैटर्न, ये सबका सब हमारा डेटा साइंस में आता है। अब सेम चीज़ इंडस्ट्री में ऐसे होती है कि आपके पास डेटा होता है किसी भी कंपनी का, उस पर आप ये सब टूल्स यूज़ कर, ठीक है, इसमें एक्सेल यूज़ करना, आपका SQL से उस डेटा को कलेक्ट करना, देन उसमें इनसाइट्स निकालना, ये सबका सब आपका डेटा साइंस में आ जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न अबाउट मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में भी अगेन 2 वर्ड्स, मशीन और लर्निंग। सो मशीन को लर्न कराना, इसका इंट्यूशन बहुत सिंपल है ऑनेस्टली, जिस तरीके से हम लर्न करते हैं, राइट। तो हम कैसे लर्न करते हैं, हम अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस से जो पास्ट में हमारे साथ हुए हैं उनको देखकर लर्न करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कभी गैस के ऊपर कोई तवा रखा था, राइट, उसको छुआ, तो वी नो कि यार अगर वो गर्म है तो उसको नहीं छूना, बिकॉज वी हैड दैट एक्सपीरियंस। इन अ सिमिलर वे रोड क्रॉस करना, हम स्टार्टिंग में रोड इतनी अच्छी से क्रॉस नहीं कर पाते, बट विद टाइम वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड वी आर एबल टू बेटर आई वुड से मेक आवर जजमेंट एंड यूज दैट ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, जो हमने डेटा जो भी हमें उस एक्सपीरियंस से आया था उसके बेसिस पे हम आगे कुछ डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो इन अ वेरी सिमिलर वे मशीन्स भी हमारी लर्न कर सकती है। मशीन के पास एक्सपीरियंस के नाम पे डेटा ही होता है। तो ये जो सारा का सारा डेटा था, राइट, इसका एक बहुत ईजी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने मशीन्स को समझाया कि यार देखो ये कुछ ईमेल्स है 100, इसमें 50 नॉट स्पैम है और 50 स्पैम है, ठीक है। तो अब मशीन क्या करेगी, इट विल सी कि यार ठीक है, स्पैम के अंदर आई कैन सी ये ऑफर 70% ऑफ, ठीक है, बाय नाउ, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। नॉट स्पैम में मे बी ऐसे यूज नहीं हो रहे, जो ईमेल स्पैम से आ रहे हैं उसमें कुछ ऑफर्स या उस तरीके से चीज़ लगी हुई है, नॉट स्पैम में वो नहीं आ रही। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग, जब नेक्स्ट ईमेल हम उसके पास कोई भेजेंगे, इट विल बी एबल टू टेल अस कि यार वो स्पैम होनी चाहिए या नहीं स्पैम होना चाहिए, राइट। इट कैन बी राइट और रॉन्ग, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमने उसको ट्रेन कर दिया कि यार हाँ, इस पर्टिकुलर केस के लिए अब तुम एक डिसीजन दो बेस्ड ऑन योर लर्निंग, ठीक है। तो यही सब मशीन लर्निंग का बेसिकली पूरा फंडा रहता है। नाउ मशीन लर्निंग जस्ट लाइक वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस, क्रॉसिंग द रोड और टचिंग अ हॉट पैन, मशीन टू कैन लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और मशीन के लिए उसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है डेटा, ठीक है। तो इसमें अगर हम आगे बढ़े तो हमें प्रिडिक्ट करना है कुछ चीज़, राइट। सो वी वांट टू प्रिडिक्ट वो माइट बी द नेक्स्ट मैच, मतलब बेस्ड ऑन टीम पास्ट परफॉर्मेंस, वेदर, पिच कंडीशन। तो अगर हम क्रिकेट वाले एग्जाम्पल पे दोबारा आए
तो हम बेस्ड ऑन दिस थिंग, लाइक आपने ये देखा होगा राइट, बहुत जगह आपने इवेंट प्रोबेबिलिटी गूगल में हम सब ने देखा होगा। तो मशीन लर्निंग एक्चुअली आपका एक स्मार्ट प्रोग्राम ही है, ठीक है, जो पुराने डेटा से लर्न करता है एंड वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यार कौन सी टीम जीतेगी बेस्ड ऑन ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया और श्रीलंका का यहाँ पे आप देख रहे हो, तो नॉर्मली बिफोर द मैच वो कह रहे हैं 79% चांस है इंडिया के जीतने के। नाउ दैट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, इंडिया में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, श्रीलंका में जो प्लेयर्स हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं, जिस स्टेडियम में खेला जा रहा है, नाउ इट माइट नॉट बी 100% राइट, बट ओवरऑल वी गेट एन आइडिया, क्योंकि मशीन ने कुछ प्रीवियस डेटा से जो भी हमारे ट्रेंड्स वगैरह वो सब सीख के ये सब चीज़ें उसने प्रिडिक्ट करी है, ठीक है। तो ये सब आपका मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है। नाउ मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्पैम डिटेक्शन, मूवी रिकमेंडेशन, जब आपको मूवी रिकमेंड होती है नेटफ्लिक्स में राइट, देन मेडिकल डायग्नोसिस में मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज होता है कि आप उसको कुछ इमेजेस भेज रहे हो, वो बता देता है कंप्यूटर या स्मार्ट प्रोग्राम कि यार इसमें कैंसरस है सेल्स या नहीं है। एंड हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है। इन अ रियल सेंस अगर हम उसकी बात करें क्रिकेट में अगेन, तो अगर एक प्लेयर है वो अपना गेम देखता है, वो देखता है कि यार लेट्स से विराट कोहली है, वो देख रहा है कि यार मैं यॉर्कर्स के लिए अच्छा नहीं खेल रहा था एंड बाउंसर्स में मैं काफ़ी सही खेल रहा था, सो टुमारो मे बी ही कैन बेटर प्रिडिक्ट एंड मेक, आई वुड से कि कोई अनसीन बॉल आती है तो वैसे वो कह मुझे बाउंसर लग रही है तो लेट मी प्ले इट, और यॉर्कर आती है तो लेट मी बी डिफेंसिव, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज दैट डिसिप्लिन ऑफ एआई एंड इट कम्स अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड मशीन्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख के देते, वी डोंट से यार अगर ऐसा है तो ऐसा करना, नहीं, वी मेक श्योर कि हमारे बिना मशीन सीख सके एंड देन दे आर एबल टू प्रिडिक्ट और मेक सम डिसीजन, ठीक है। जिस तरीके से हम लर्न करते हैं राइट, तो कोई भी नया डेटा कल को आता है तो मशीन कैन एक्चुअली टेक दैट कॉल। तो ये सारा का सारा आपका मशीन लर्निंग में आ जाता है, ठीक है। सो मशीन लर्निंग में थोड़ा सा और हम डीप डाइव करके देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग हो गई, जैसे हम चलना सीखते हैं, ठीक है, कि बेसिकली क्या होता है कि समवन इज सुपरवाइजिंग अस, वो हमें बताता है कि अच्छा ये पैर आगे रखो इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हमारे पास सुपरविजन है कि हमें पता है कि यार मेल्स हमारे जो भी हैं वो स्पैम या नॉट स्पैम में कैटेगराइज है, तो हम उनके बेसिस पे वो चीज़ें लर्न करेंगे। सो दैट ऑल इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज नाउ एज द नेम सजेस्ट, ओवरऑल यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है, ठीक है। उसमें हो क्या रहा है कि लेट से आपको कुछ डेटा दे दिया एंड अब आपको बताना है, फॉर एग्जाम्पल लेट से अब आपको कुछ मूवीज दे दी, ऑन द बेसिस ऑफ सम थिंग्स इन द मूवीज, ठीक है, हम उनको कैटेगराइज कर पाएंगे, लाइक मे बी इन एक्शन मूवीज, कॉमेडी मूवी, मे बी बेस्ड ऑन एक्टर्स जो उनके अंदर है, या रन टाइम कितना है, या कौन सी कंट्री के हैं, ठीक है, फिर जॉनर या कोई और जो भी कंडीशन हो गई, उसके बेसिस पे हम मशीन्स को सॉरी मूवीज को ओवरऑल एक कैटेगरी में दे पाएंगे, तो उसे हम अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। और लास्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये थोड़ी सी ईजी ही है। इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं आपको क्रिकेट खेलना सिखाऊं और मैं आपको बता दूं कि देखो अगर आप आउट होगे तो मैं आपके कुछ लेट से -5 स्कोर दूंगा, और अगर आप रन मारोगे तो मैं आपको उस रन जितना स्कोर दूंगा, +1 +2 +6। तो धीरे धीरे होगा क्या, आप अवॉइड करोगे रन आउट होना, लेकिन आप रन को मारने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ही ना खुद सीख जाओगे कि यार देखो मेरे को पता है कि आउट होना बुरा है, ठीक है, और रन मारना अच्छा है, एंड यू विल ट्राई कि आप मैक्सिमाइज कर सको स्कोर को, और आप ये इन्वायरमेंट में कर रहे हो, राइट। तो इसी तरीके से हम मशीन को कुछ चीज़ें ऐसे सिखाते हैं। चेस खेलना हो गया जैसे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मशीन को हम बोल देते हैं कि यार देखो अगर आप जीतोगे तो हम आपको कुछ पॉइंट्स देंगे, और अगर आप हारोगे, ठीक है, या फिर एक मूव के हिसाब से हम उसको कुछ पॉइंट्स वगैरह देंगे। तो यहाँ पे मशीन धीरे धीरे समझने लग जाती है कि अच्छा ठीक है, टू गेट मोर पॉइंट्स, ठीक है, मुझे कुछ स्टेप्स ऐसे लेने हैं बिकॉज इसमें मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर मैं ये वाला लूंगा तो मुझे नेगेटिव मिलेंगे। एंड इस तरीके से हम रीइंफोर्स करते हैं, बार बार हम रीइंफोर्स करते हैं चीज़ों को, एंड मशीन फाइनली लर्न्स विद दैट एज वेल, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा गेम मशीन लर्निंग का है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ग्रेट एवरीवन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन एज द नेम सजेस्ट, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी है, राइट, मतलब वी हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस विच इज रियल, ठीक है। इन अ सिमिलर वे हम चाहते हैं कि हमारी जो मशीन है वो ह्यूमन जितनी स्मार्ट हो जाए, राइट। तो जिस तरीके से हम इंटेलिजेंट है, बिकॉज सी वॉट हैपन इज दैट वी ऑलरेडी हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको यूज करके हम चाह रहे हैं कि हम मशीन में वो सेम इंटेलिजेंस डाल सके। सो जो भी डिसीजन, रीजनिंग, लर्निंग हमारा एक ह्यूमन कर पाता है, वो सबका सब हमारे कंप्यूटर कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑफ कोर्स ओवरऑल एक सुपर सेट है। तो एआई इज टेकिंग थिंग्स अ स्टेप फर्दर, ठीक है। तो हम अगर हल्का सा एक आगे लेकर जाना चाहते हैं चीज़ों को, सो दैट इज वॉट एआई। सो एक सुपर स्मार्ट कोच, ठीक है, क्रिकेट का कोच जो अंडरस्टैंड करता है गेम को रियली वेल, जस्ट एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर एक ह्यूमन विल डू, ठीक है। इन अ सिमिलर वे इट कैन थिंक, रीजन एंड मेक ग्रेट डिसीजन इन रियल टाइम जस्ट एज अ ह्यूमन कोच वुड डू, ठीक है। सो ये हमारा सबका सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। सो एग्जैक्टली रियल टाइम में क्या हो रहा है, कुछ नई हमें टेक्निक्स बनानी है, ठीक है, कोई नई ड्रिल ओवरऑल आई वुड से इंट्रोड्यूस करनी है, ये सब की सब चीज़ें व्हेन एक्चुअली अ मशीन बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन, आप उससे कोई चीज़ पूछो एंड यू कैन नॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट कि आपको आंसर ह्यूमन ने दिया या फिर मशीन ने, ठीक है। दैट इज व्हेन वी से दैट ओके मशीन हैज एक्चुअली अटेन्ड अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ओके, तो एक सुपर स्मार्ट अगेन इंटेलिजेंट कंप्यूटर है जो वॉच कर सकता है गेम को लाइव, अंडरस्टैंड कर सकता है क्या हो रहा है एंड सजेस्ट बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू विन। ठीक है, तो नाउ अब हम उसी में लिमिटेड नहीं है कि लेट्स से हमने उसको कुछ डेटा से ये चीज़ें समझाई कि भाई लेट्स से एक बैट्समैन को जस्ट हमने उसको बता दिया कि इस तरीके से बॉल्स होती हैं, ये अलग चीज़ें होती हैं, एक मेल सिर्फ स्पैम या नॉट स्पैम होता है, नहीं। अब वो बेसिकली आगे लर्न करेगा और वो और ज़्यादा उस चीज़ों के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा, अपने खुद की रीजनिंग बना पाएगा, राइट। सो AI कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ डेटा लर्निंग एंड रीजनिंग। ठीक है, तो डेटा को यूज करके मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग बेसिकली इट कम्स अंडर इट, एंड AI, ठीक है, फाइनली उस लेवल पे इंटेलिजेंट हो जाता है जैसे हमारे ह्यूमंस हैं, एंड देन कैन फाइनली वर्क ऑन द सेम, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद मशीन्स एज वेल, राइट। सो ये डायग्राम्स हम सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम विच टेल्स अस कि ये सारी की सारी चीजें कैसे रिलेटेड है। सो पे अटेंशन एवरीवन, फर्स्ट इज डेटा साइंस। ऑफ कोर्स द हाफ पार्ट ऑफ इट इज आउटसाइड, बिकॉज डेटा साइंस हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, लाइक यूजिंग एक्सेल वी कैन जस्ट एनालाइज आवर डेटा, वी कैन जस्ट आई वुड से गैदर इट एंड वी कैन मेक और फाइंड सम इनसाइट्स ऑन टॉप ऑफ इट। When basically we are applying or using these insights to make our machine learn, that is where machine learning come into picture, ठीक है। एंड अगेन उसका एक सुपर सेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे along with that learning we are making sure that our machines are becoming a lot smart, ओके। तो यहाँ पे एक डीप लर्निंग का बॉक्स भी आता है विच यू ऑल विल बी सीइंग। सो डीप लर्निंग क्या होता है एक्चुअली? डीप लर्निंग इज व्हेन वी मेक श्योर दैट आर लर्निंग ऑफ लर्निंग ऑफ आर मशीन वो बहुत ज़्यादा वैसे है जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन्स की होती है। तो इन आर ह्यूमन ब्रेन्स वी हैव समथिंग नोन एज अ न्यूरॉन, ठीक है। तो उस न्यूरॉन में जैसे लर्निंग होती है, राइट, टू सेंड इन द इन्फॉर्मेशन एंड आगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन, देन जिस तरीके से हम टेक्स्ट को समझते हैं, ठीक है, इमेजेस को समझते हैं, हम वो सेम चीज मिमिक करना चाहते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जब देखा कि यार ओके ह्यूमन ब्रेन्स इज ऑफ कोर्स आई वुड से द बेस्ट लर्नर आउट देयर, ठीक है, सारी की सारी चीजें उसी से हो रही है। सो कैन वी मिमिक दैट थिंग, कैन वी क्रिएट सम वे थ्रू विच वी कैन एक्चुअली मेक मशीन्स ऑल्सो लर्न इन द सेम वे। तो उसमें होता है कि बस हम इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड वी वेट कि हाँ विद मल्टीपल आइटेशंस विद यूजिंग लॉट ऑफ ऑल दीज आइडियाज एंड एवरीथिंग मशीन्स विल ऑल्सो बी एबल टू लर्न इन द सेम वे। अब इसके अंदर डिफरेंट आई वुड से पार्ट्स होते हैं आपके। सो वी हैव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, तो जैसे हमारे रियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है, टू वर्क ऑन द डेटा। CNN आ जाता है आपका कॉन्बिनेशन, जो इमेजेस नॉर्मली इमेजेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका RNN आ जाता है जो टेक्स्ट वगैरह या फिर टाइम सीरीज लेवल के डेटा पे अच्छा काम करता है, ठीक है। रिकरेंट, जहाँ पे चीज़ों के बीच एक रिलेशन होता है आगे पीछे वालों में, ठीक है, जैसे टेक्स्ट में होता है, फिर राइटिंग अ टेक्स्ट। तो ये सब इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है, विच काइंड ऑफ कंस्टिट्यूट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन डीप लर्निंग, ओके। अब डीप लर्निंग के अंदर ही डीप लर्निंग का ये एक सबसेट आपका है जो आज का सबसे ज़्यादा चर्चा में है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज जेनएआई, ओके, जनरेटिव AI। तो इसको आप ऐसे समझिए कि देखो एक बार आपके ब्रेन ने लेट से हिंदी और इंग्लिश कोई लैंग्वेज सीख ली, राइट, तो टुमारो इट कैन इन्वेंट सम अदर लैंग्वेज एज वेल। तो आपने उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दी है, ठीक है, कि एवरीथिंग इज क्लियर टू इट एंड इट कैन थिंक बियॉन्ड दैट आई वुड से लैंग्वेजेस, राइट। इन अ सिमिलर वे अगर हम कंप्यूटर्स को नॉर्मली अगर आप ChatGPT एंड आई वुड से क्लॉड या जेमिनी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, अगर उनको आप बोलोगे कि एक नई लैंग्वेज बना दो, सो उन्होंने वो सब चीज़ें लर्न कर ली हैं, उन्होंने एग्जैक्टली एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करके सारी की सारी चीज़ें लर्न करी, एंड नाउ जस्ट एज अ ह्यूमन ब्रेन कैन डू, दे कैन ऑल्सो कम अप विद न्यू थिंग्स, इसलिए वो चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। दैट इज वेयर दिस जनरेटिव AI कम्स इट। एंड इसको समझना बहुत ईजी है। अगर आप अपना ये एग्जाम्पल लो, हमारा ब्रेन है, आपको अभी हिंदी और इंग्लिश आती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो यार बैठ के एक नई लैंग्वेज बनाते हैं, यू विल बी एबल टू मेक इट, राइट। तो ये सारा का सारा एक ओवरऑल फंडा रहता है जनरेटिव AI को लेके, वेयर यू आर एबल टू जनरेट थिंग्स एज वेल, ओके। सो ये आपका जेन AI को थोड़ा सा और हम अच्छे से देखते हैं। तो जेन AI इज एक्चुअली लाइक हैविंग अ क्रिएटिव एनालिस्ट, ठीक है, जो इमेजिन कर सकता है नई क्रिकेट स्ट्रैटेजीज, क्रिएट न्यू ट्रेनिंग ड्रिल्स। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है जहाँ पे लेट से आपने उसको बोला कि यार ये 10 ड्रिल्स होती है, ठीक है, अब आप बताओ कि कौन सी करनी चाहिए इन कंडीशंस में, ऐसा कुछ नहीं। इट कैन एक्चुअली कम अप विद वेरी वेरी न्यू स्ट्रैटेजीज एंड यू कैन इवन टेस्ट दैट आउट। अगर आप अभी ChatGPT जाकर लिखोगे कि दीज आर द कंडीशन आई वांट अ कंप्लीटली न्यू स्ट्रैटेजी, तो वो कोशिश करेगा बनाने की। नाउ हाउ गुड और बैड दैट कैन बी, विद द टाइम वो इंप्रूव होंगी, ऑल दीज थिंग्स आर सेपरेट थिंग, बट इट विल ट्राई टू मेक दिस, ठीक है, इट विल ट्राई टू जनरेट दोज थिंग्स आउट। So it can generate new things based on what all it has learned exactly the way we do it. Okay? So ये आपके यहाँ पे आपका exactly GenAI I would say fall करता है. It is a subset of deep learning, क्योंकि deep learning में जैसे हम ब्रेन को सिखाते हैं उसी का सारा कंसेप्ट यूज करके हम GenAI की एप्लीकेशंस बनाते हैं. ओके, सो इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, ट्रांसफॉर्मर्स आपके आते हैं, देन न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, अटेंशन मैकेनिज्म आता है. सो आई विल मेक a separate video if you want. You can comment I would say in under this video if you want a proper road map या फिर क्या क्या आपकी चीज़ें होती हैं जो आपको कवर करनी होती है, and I will make sure that I do that so that your learning becomes a lot easy. ठीक है, of course all these are part of AI. ठीक है, तो ये डायग्राम आप हमेशा याद रखना, this will of course make things a lot clear.
ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस जस्ट पुट इट ऑल टुगेदर। तो डेटा साइंस हमने देखा एक कोच है जो एनालाइज करता है गेम्स को टू प्लान डेटा बेटर। तो अगर आप एक कंपनी में हो, आपके पास डेटा है, आप उसको यूज करके कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न निकाल के अगर चीजें बता रहे हो या चीजें हाईलाइट कर रहे हो, दैट इज वॉट यू विल डू एंड यू विल बी अ डेटा साइंटिस्ट। एमएल इंजीनियर एक वो बंदा है, एक प्लेयर की जगह, प्लेयर की तरह, जो अपनी प्रैक्टिस करता है, लर्न बेटर करता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, एंड देन आगे के डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो अगर आप एक रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पैम और हैम टाइप ऑफ क्लासीफायर या ओवरऑल कोई भी चीज़ बना रहे हो कि लेट्स से यार दिस पर्सन, लेट्स से इन स्विगी, तो आप बोल रहे हो कि ये बंदा इतने का ऑर्डर कर सकता है, इतने का ऑर्डर करेगा, या इसको ये वाले रेस्टोरेंट दिखाते हैं, इज मोर लाइकली टू ऑर्डर फ्रॉम देयर, वो आपका एमएल इंजीनियर या फिर मशीन लर्निंग का काम हो जाता है। एमएल इंजीनियर बेसिकली कम्स इनटू द पिक्चर जहाँ पे आप उस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाते हो जो एमएल की बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को यूज कर चलते हैं। एआई आपका एक ऑल नोइंग स्ट्रैटेजिस्ट है जो स्मार्ट डिसीजन मेक करता है ड्यूरिंग द गेम। तो अगर आप अपने एक ओवरऑल प्रोडक्ट को इतना स्मार्ट बना पाते हो कि कल को वो अपने आप ही खुद बेसिकली और अच्छा हो रहा है, वो देख सकता है कि आप उसको क्यों यूज कर रहे हो, एंड ही इज इट इज बेसिकली गेटिंग बेटर विद टाइम, इट इज एबल टू टेल यू थिंग्स, तो वो आपका एआई है। एंड जेन एआई वी हैव ऑलरेडी सीन, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिएटिव एनालिस्ट जो नई स्ट्रैटेजीज और न्यू वेज डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑल इट हैज लर्न। ठीक है, उसी में आपके सारे चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, जेमिनी, ठीक है, लामा, ये सब का आपके फॉल करते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली नाउ एबल टू हेल्प यू इन जनरेट थिंग्स एज वेल। So great everyone, I hope with all this I would say examples and understanding आपका सारा जो doubt है on these terms are a lot clear. Okay, so please make sure if anything is still not clear, you can ask the same in the comments and I will make sure that I clear your doubts. Now that it is clear, your journey of data science or actually starting something like I would say in AI will be a lot more smoother because अब आपको इन सब का idea है. So when you will learn these things, always try to connect them with the real world, and with this intuition I hope overall you are able to learn a lot better. ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट ऑल यू वांट टू नो माय व्यूज ऑन, या फिर आपको किसी और ऐसी चीज़ों में कंफ्यूजन है, सो आई विल मेक श्योर दैट आई एम एबल टू मेक देम अ लॉट मोर क्लियर यूजिंग द सेम थिंग्स। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स और एनीवन हु इज कंफ्यूज विद दीज टर्म्स, राइट। सो आई ट्राई टू मेक इट अ लॉट ईजी सो दैट इवन एक 13-year-old चिल्ड्रन लाइक बच्चा भी समझ सकता है उन चीज़ों को, सो दैट हैव बीन माई एम। सो या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।